बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह खैर। आज का सेशन जो है वो इसका बेसिक जो है, आज के सेशन का जो बेसिक मकसद है वो हमारे आगे की जो मूवमेंट है, डे वाइज जो हम चलेंगे इंशाल्लाह मशायर के लिए, हम इसको फोकस करेंगे मशायर के ऊपर कि जो हमारे मशायर की चीज़ है। आवाज़ आ रही है? कोई प्रॉब्लम? ओके। अच्छा जी, मशायर की हमारी बेसिकली आज के सेशन का जो मेन एजेंडा है वो है मशायर। और मशायर बेसिकली हम कहते हैं मिना, अरफात, मुजल्फा की जो हमारी मूवमेंट्स होंगी, जो हमारी सारी जो उसके हिसाब से जो प्लानिंग करनी है, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सिर्फ रिकॉल करेंगे, थोड़ा सा और थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे चीज़ों को, जो हम लोगों ने अपनी चीज़ों को प्लान कर रहे थे, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें करनी है। और इससे रिलेटेड अगर किसी के कोई क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो वो अभी कुछ कवर हो गए तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप लोग आराम से अपने क्वेश्चंस जो है वो कोऑर्डिनेटर्स को दे देंगे, वो भी हमारे पास टाइम है, हम उसको प्रिपेयर कर लेंगे। सेशन को आज जो है 5th जिलहिज्जा है। 5th मीन हमें 8 को मूव करना है, तो हमारे पास 6 और 7 दो दिन है। आज 1 जून हो गई है। तो इंग्लिश डेट्स पे आ जाते हैं, क्योंकि अब चांद और इंग्लिश डेट्स फिक्स हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके हमें कोई वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। 1 जून है आज। हमें सेकेंड और आवाज़ ओके, ठीक है, बहुत सही। अच्छा जी, 1 जून है आज। तो हम 1 जून को, आज 1 जून हम बात कर रहे हैं, हमें स्टार्ट करना है बेसिकली। आज संडे का डे है। संडे, मंडे, ट्यूसडे 2 दिन हमारे पास हैं। हमने अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है मंडे और ट्यूसडे को। वेंसडे से हमारी इंशाल्लाह मूवमेंट है। वेंसडे 4 जून, अरबिक की 8th है। एंड थर्सडे 5th जून को इंशाल्लाह हज डे है। हज डे अरफा डे को कहते हैं। तो उसके हिसाब से हमने क्या क्या चीज़ों को प्लान करना है, क्यों कर लें, और अभी तक जो कोई क्लियरिटी नहीं है तो उसको कर लें, ये हमारा आज का मकसद है। और चीज़ों को रिकॉल करना। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा जी प्लानिंग के अंदर कि हमने कहाँ से पैकिंग करनी है, क्या चीज़ साथ लेके जानी है, हमने कितने दिन के लिए मूव कर रहे हैं। तो हम 4 जून को, जब हम हमारी मूवमेंट है फर्स्ट डे की, वो 2 दिन के लिए मूवमेंट होगी। 2 दिन का मकसद ये है कि हमारी सुबह, 4th की सुबह जब हम जाएंगे, तो 4th और 5th रह के 6th को हम वापस अपनी अकोमोडेशन पे आ जाएंगे। हमारी अकोमोडेशन जो है वो, अभी जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये अजीजिया में, ये हमारी अकोमोडेशन है। कुछ लोग हरम के पास जिनकी थ्रू आउट अकोमोडेशन होगी, तो वो उनके लिए वो अकोमोडेशन है कि जी वो अपने होटल्स में आ जाए। और जो बिल्डिंग्स में हैं, जो बिल्डिंग में होंगे, वो अजीजिया में वापस अपनी 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 जगह पे आ जाएंगे। तो आने में एक आध घंटे का फर्क से हम लोग यहाँ आ जाएंगे। तो हमें अपने आप को 2 दिन के हिसाब से अपने आप को तैयारी करनी है। और इन 2 दिनों में हम सब एहराम में हों। तो इसका मकसद ये है कि हमें कोई भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं, कोई भी कपड़े रखने की ज़रूरत नहीं। मर्द हजरात को तो अपने साथ सिर्फ एहराम का एक एक्स्ट्रा चादर भी रख लें तो एहतियाती तौर पे बहुत है। और 2 चादर रख लें, एक एहराम फुल, बस ये है आपकी कि 48 आवर्स आपको इसमें निकलेंगे, 48 आवर्स मोर और लेस। लेडीज जो है वो बाय और नॉर्मल कपड़ों में होते हैं, तो वो एक अपना जोड़ा एक्स्ट्रा रख लेंगे जी, कहीं जरूरत पड़ती है। तो ये बेसिकली 2 चीज़ें हैं, तो जिनको सामने रखते हुए अब हमने अपना प्लान को डे बाय स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये कि जी पैकिंग के लिए आपको एक जो है वो हैंड बैकपैक सबको मिल गया है। और जो लोग यहाँ पे डायरेक्टली आए थे, उनके बैकपैक्स, उनके गिफ्ट बैग्स उनको मिल रहे हैं, टीम डिलीवर कर रही है इंशाल्लाह कल तक। जिसको नहीं मिला है उसको कल तक डिलीवर हो जाएगा। जो लोग आज आ रहे हैं, हर 20 यहाँ पहुंचते जा रहा है, उसको 24 48 आवर्स में कंप्लीट होता जा रहा है। तो वो बैकपैक्स को यूज करें। इसी तरह अलबैत ने भी एक बैकपैक भेजा है, वो भी आप लोगों को डिलीवर हो रहे हैं। तो वो भी इंशाल्लाह जो है 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनके अंदर अलबैत के बैकपैक के अंदर जो है वो कुछ इम्यूनिटीज हैं, चीजें हैं जो नॉन सेंटेड चीजें हैं, वो आपके हमने ऑलरेडी बुकलेट के अंदर मार्क कर दी थी। बुकलेट के अंदर जो ये सेक्शन है जिसके अंदर बिना अराफात की जो मूवमेंट के लिए आपकी पैकेज का सेक्शन है, उसको एक दफा गो थ्रू कर लिया। एक चेकलिस्ट बनी हुई है। वो चेकलिस्ट का मतलब यह है कि सारी चीजें नहीं रखनी है। उसमें से जो आपकी बहुत ही जरूरत की चीजें हैं, कुछ लोगों की मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो रेगुलर ले रहे हैं, उन्होंने रखनी है। जिनकी कोई मेडिसिन नहीं है, उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं रखनी। इसी तरह जो है वो बैटरी पैक सब रख लें, बैटरी पैक हो या मोबाइल के चार्जर्स हो या इस तरह की चीज, ये जरूर रख लें। मोबाइल नेटवर्क, सबका मोबाइल आप लोगों ने लोकल सिम्स एक्टिवेट कर ही लिए, कर ले, सामने शॉप्स हैं, बहुत आउटलेट भी है, फ्रेंचाइज भी है। और इंश्योर कर लें कि जी जाने वाले दिन, विच मीन्स कि ट्यूसडे तक आपके पास उसमें एटलीस्ट 5-10 GB का बैकअप हो, क्योंकि वहां पे मिलना मुश्किल हो जाता है। और वो आपके काम आएगा किसी भी चीज कोऑर्डिनेशन के लिए भी, क्योंकि सारी चीजें व्हाट्सएप के ऊपर हो रही है ज्यादातर कोऑर्डिनेशन।
ग्रुप कोऑर्डिनेशन के लिए भी काम आएगा, कि अरफात के खुतबा के लिए भी काम आएगा, और भी चीज़ें हैं। तो कोई भी कनेक्टिविटी में कभी कनेक्टिविटी स्लो होती है, लो होती है, तो चीज़ों के लिए आपके पास आपका बैकअप हो। इसके बाद जो है स्लीपिंग बैग, अगर मुजल्फा की जब हम बात करेंगे तो वो भी मेंशन कर देते हैं। वो स्लीपिंग बैग्स आपको बसेस में मिल जाएंगे, तो वो आपको रखने की जरूरत नहीं है अरफात से मूवमेंट में इंशाल्लाह। कोई अपने साथ एक्स्ट्रा चटाई रखना चाहता है तो बिल्कुल रख सकता है। ये हम पैकिंग के जो बैकपैक को पैक कर रहे हैं उसके अंदर की चीज़ें हैं। इसके बाद कुछ किताबें जो आपकी इंपॉर्टेंट आप समझते हो दुआओं के लिए, अगर वो बैकअप आपके पास मोबाइल पे है तो मेक श्योर करिएगा कि आपके पास मोबाइल चार्ज करने की लीड्स, बैकअप बैटरीज ये हो, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड एक्सेस होता है मिना में भी और अरफात में भी। थोड़े टाइम के लिए आपको मिलेंगे। एक को एक्सटेंशन रख ले ताकि जी ये सब चीज़ें अगर दूर भी हुई तो मैं अपनी लीड के साथ उसको कनेक्ट करके आप लोग अपना थोड़ी देर के लिए चार्ज कर लें। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी जो कि हमें बैकपैक के हवाले से करनी है। और इसके बाद जो है उस चेकलिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें कि जी हम सोप रख रहे हैं, शैम्पूज रख रहे हैं, ये चीज़ें, ये इन चीज़ों की कम ज़रूरत पड़ती है। और अगर ऐसी कोई चीज़ रखे भी तो वो कोशिश करें कि ऐसे डिस्पोजेबल चीज़ें हों जो आप यूज़ करके डिस्पोज कर दें, वन टाइम यूज़ पे हों। वजह ये होती है कि जी लोग यूज़ करके जो है ना वो बॉटल्स वहीं पे टॉयलेट में छोड़ देते हैं, तो वो दूसरा आने वाले को पसंद नहीं होती, तो वो यूज़ नहीं करना चाहता, वो कहते हैं इसको हटा दें। तो कोई यूज कर ले तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छी नीयत से कभी कभी छोड़ रहे होते जी कोई और यूज कर ले, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, कोई और पता नहीं होता ये सेंटेड थी अनसेंटेड थी, वो सवाल शुरू हो जाते हैं कि जी आपने यूज किए, आपने क्यों की। तो आप अपने हिसाब से उसको खुद सेट कर ले, इसमें कोई इतना मतलब इशू नहीं होता। तो आप लोग अपनी चीज़ों को ऐसे रख लेंगे डिस्पोजेबल। अच्छा जी, इसके बाद जो है जब हम अपनी पैकिंग को रेडी कर लेंगे, कीपिंग इन माइंड कि जी हमें 48 आवर्स के लिए हमने एक प्लान कर रहे हैं, और 4 जून को सुबह जो है हमने जब मूव करना है उसके लिए हमने ये प्रिपेयर कर रहे थे। अब मूवमेंट कैसे होगी, मूवमेंट से पहले थोड़ा सा उसको भी ब्रीफ कर देते हैं। आप लोगों को एक ग्रुप क्रिएट किया जाएगा अभी, और उसमें आप सबको आपके बस नंबर्स, ग्रुप नंबर्स एलोकेट होंगे। ये सिर्फ 4 दिन की मूवमेंट के लिए बस नंबर्स एलोकेट हो रहे हैं। ये ऑलरेडी एलोकेटेड है, और इसकी अपनी एक लॉजिक है जो कंप्यूटर पे हमने इसको दी हुई है, वो लॉजिक के थ्रू इसके एलोकेट किए हुए हैं। तो इसमें ये नहीं कि जी सर रिक्वेस्ट आ जाती है कि हम मुझे यहाँ शिफ्ट कर दें, वो सब चीज़ें प्रोग्राम वाइज पैकेज वाइज चीज़ें थी जो क्लोजेस्ट पैकेजेस थे उनके हिसाब से उनको सेट करके रखा हुआ है। तो वो हमने ऑलरेडी की हुई हैं। तो वो सब चीज़ें आपको इन्फॉर्म हो जाएंगी। उसका तरीका ये होगा इन्फॉर्मेशन का कि आपको एक बैच दे देंगे नंबर का, और वो भी ज़रूरी नहीं है, असल ज़रूरी ये है कि आपको जो है वो एक ग्रुप आ जाएगा, एक लिंक कि आप ज्वाइन कर ले ग्रुप। वो ग्रुप हो सकता है 20 नंबर का हो, 21 का हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, डिफरेंट नंबर्स है। तो वो सिर्फ इसीलिए है कि मूवमेंट में आपको एक आइडेंटिफिकेशन, एक और आइडेंटिफिकेशन दे देंगे जिससे आपको भी याद करना आसान हो जाएगा। और हमें भी वहां पे जो है इंडिविजुअली कॉल करने से बेहतर होता है कि ग्रुप नंबर्स बहुत सारी जगहों पे कॉल हो रहे होते हैं। तो वो ग्रुप नंबर्स जो है बसेस जो आएंगी, बसेस के ऊपर भी वो ग्रुप नंबर्स जो है ना, बसेस के ऊपर वैसे जो नॉर्मल सारी जो है ना ब्रांडिंग हुई भी होती है, स्टिकर्स हुए हुए होते हैं। उसके अलावा उसके अंदर जो एडिशनल चीज होती है जो यूनिक होती है वो होती है बस के ऊपर ग्रुप नंबर। बस नंबर होता है टेक्निकली। तो वो बस नंबर्स जो हैं वो सबके अपने अपने यूनिक नंबर्स होंगे, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके 30 तक के नंबर्स हैं। तो वो डिफरेंट नंबर्स की जो भी बस आपको एलोकेट होगी, वो बस आप अब आपने उसी को फिर फोकस करना है। वही लोग जो आपके साथ होंगे वो आप लोग एक साथ साथ जो है उनकी जो है मिना के अंदर की मूवमेंट भी, अरफात, अरफात से यहाँ से मूवमेंट जो स्टार्ट होगी वो सब फिर उसी ग्रुप के नंबर से कोऑर्डिनेट हो। तो इसमें कोई, और ये फर्स्ट 3 डेज में काम आती है, उसके बाद फिर ये नंबर्स भी थोड़े से जो है ना इनका भी फिर यूज खत्म हो जाता है। तो इसके ऊपर कोई इतना वो नहीं है, आराम से अपनी चीजें समझ लेगा, आपके कोऑर्डिनेटर्स बता देंगे। फिर इन बस के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर भी असाइन हो जाता है, क्योंकि अब अभी तो कोऑर्डिनेटर्स आपके चल रहे हैं जो जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, लेकिन वो कोऑर्डिनेटर्स फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं फॉर 4 दिन के लिए। वो इसलिए स्प्लिट हो रहे होते हैं क्योंकि फिर वो बसेस नंबर पे डिवाइड हो रहे होते हैं। तो वो आपको बता देंगे कि जी बस नंबर 5 का कौन है, 7 का कौन है, 8 का कौन है। जो आपकी रिस्पेक्टिव बस होगी उसका एक कोऑर्डिनेटर भी आपके साथ असाइन हो जाएगा कि जी ये कोऑर्डिनेटर है। तो उस कोऑर्डिनेटर के साथ भी आपने कोऑर्डिनेट करना है, आपने थोड़ा कोऑपरेट करना है, कोई इतना उसका भी टास्क नहीं है। सिर्फ ये है कि वो आप लोगों को अलाइन करता रहे मूवमेंट के वक्त। तो मूवमेंट के वक्त जो है वो सबसे बड़ा टास्क जो होता है वो हमारा एक अपना एक थोड़ा सा जो है वो कोऑर्डिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें टाइमिंग को कैसे ख्याल रखना है। टाइमिंग का ये है कि फर्स्ट डे, हम अब जब 4 जून को मूव करना है तो हमारा इनिशियल टाइम ये है कि 10:30 तक आप लोग एहराम पहन के अपनी ही जगह से, एहराम यहीं से बांधना है, एहराम यहीं से बांधेंगे, एहराम यहीं से नियत करेंगे, यहीं नफल पढ़ेंगे अपनी अकोमोडेशन।
ठीक है। तो एहराम की नियत यहीं से करनी है, यहीं से एहराम बांधेंगे। एहराम की नियत करने के बाद आप लोग अपने अपने रूम्स में रेडी हो जाएंगे। ब्रेकफास्ट कर लें, 4 जून को वेंसडे की सुबह ब्रेकफास्ट कर लें। ब्रेकफास्ट रेडी होगा, ब्रेकफास्ट जो है वो ओपन है। ब्रेकफास्ट कर लें, अपने आप को प्रिपेयर कर लें। और 10:30 के तक अपने आप को बिल्कुल रेडी कर लें कि जी आप लोग जो है वो एक दफ़ा शावर वगैरह सब चीज़ें। और अच्छा ये है कि फजर के बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ताकि बिल्कुल लास्ट मिनट में अपने आप को जो है ना वो ना स्ट्रेच करें। और अपनी पैकिंग वगैरह जो है, अपने बैग्स वगैरह जो है वो एक दिन पहले सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके रख लें, ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो और बाकी लोगों भी जो है, क्योंकि अब सबकी एक ही दफ़ा मूवमेंट होती है, तो लिफ्ट में भी रश हो जाएगा, कॉरिडोर नीचे लॉबी में भी रश हो जाएगा। तो आप लोगों ने नीचे नहीं आना है। अब नीचे नहीं आने का मकसद ये 10:30 आप लोग रेडी हो जाएंगे। और मूवमेंट स्टार्ट होगी जैसे जैसे बसेस जो है वो हमें एलोकेट हो जाती हैं, पहले से बसेस आनी शुरू हो जाती हैं। बसेस की नया प्रोसीजर है, जो नया प्रोटोकॉल सऊदी अरब ने दे दिया है। सऊदी अरब की तरफ से नया प्रोटोकॉल है कि जी बसेस कैसे मूव की जाएंगी, बसेस के लिए क्या तरीकेकार होगा। तो बसेस के लिए जो तरीकेकार होगा, कैसे मूव होंगी, और उसमें फिर उनका कुछ पेपर वर्क है, चीजें हैं जो हम उस वक्त पूरी होती रहेंगी, जिसमें टाइम लगेगा। तो आपको बस नंबर वाइज, और जरूरी नहीं है कि एक ही सीक्वेंस में हो के जी वन के बाद टू होगी, थ्री होगी, फोर होगी। जो बसेस पहले जो आ जाएगी एकदम पार्किंग में सामने आ जाएगी, उन बस नंबर्स को हम ग्रुप में अनाउंस कर देंगे कि आप लोग नीचे आ जाए, और आपको 10 मिनट्स होंगे, आप आराम से 10 मिनट्स में नीचे आ जाए। आप लोग 10 मिनट्स में नीचे आएंगे, बस में बोर्ड करेंगे। बस के अंदर फिर वो आप लोगों के जो है ना नुसुक कार्ड को चेक करेंगे। नुसुक कार्ड जो है वो मोस्टली जो है वो 80% लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 20% बाकी हैं। जो लोग अभी अभी लास्ट अराइवल्स हुए हैं 24 आवर्स में, उनको मजीद जो है उनको मजीद टाइम लगेगा, उनके आ रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं तो। और इंशाल्लाह ये आपकी टीम जो अभी कॉर्पोरेट जो आपके साथ है वो आपके नुसुक के सारे कार्ड्स पूरे कर देगी। तो नुसुक कार्ड पहनना है उस दिन। और ये नुसुक कार्ड के साथ जो है, देखिए दो कार्ड्स हैं, एक नुसुक कार्ड है और उसके साथ दूसरा जो है ये आपका ब्लैक कार्ड है। तो ये ब्लैक कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये दो चीजें आपको वहाँ काम आएंगी। इसके अलावा भी कुछ कार्ड्स अगर उन्होंने दिए, आते रहते हैं कभी कहीं की आइडेंटिफिकेशन के, कोई एंट्री के, तो वो आप लोगों को देते जाएंगे। वो आपने अपने पास रखने हैं, ताकि वो कहीं पे भी पूछ सकते हैं, कोई भी चीजें आएंगी। ये प्रोसीजर है। तो इन चीजों को हमने सिर्फ फ्लेक्सिबल रहना है कि एक्स्ट्रा कार्ड आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, तो वो हमारे पास होना चाहिए। अगर जो चीज आएगी, मतलब ये नहीं है कि कोई है, मकसद ये है कि कोई चीज आ जाए तो उसको एक्सेप्ट करें, उसके साथ थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाए कि जी ठीक है, इसको हम कर लेंगे। बसेस में बैठ के वो आपके नुसुक कार्ड चेक कर लेंगे, चीजें करेंगे, और उसके बाद बसेस की मूवमेंट होगी। बस यहाँ से सुबह का जो हमारा सफर है वो ज्यादा लंबा नहीं है। लेकिन फर्स्ट लेग में थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा होता है कि बस जो है वो हम कहते हैं कि जी मूव कर रही है 10:40 पे, 10:45 पे, तो वो 5 मिनट 10 मिनट लेट भी हो जाती है। तो हो सकती है 15 मिनट लेट हो जाए, 20 मिनट हो जाए। यहाँ से जाने से क्या है कि हमने अपना इसको अपना बेंचमार्क नहीं बनाना है। ये बड़ा डिफरेंट सिनेरियो था कि हमारी फर्स्ट मूवमेंट में हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, चले गए, कोई साथी रह गया, उसका 5 मिनट तक तो इंतजार कर सकते हैं यहाँ से मूव करते हुए। तो वो जो ग्रुप बस का कोऑर्डिनेटर होता है, वो अपने बस के हिसाब से काउंट कर रहा होता है कि जी मेरे 49 48 लोग पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो वो 48 49 लोग पूरे हो रहे होते हैं, तो वो वेट कर लेते हैं, 5 10 मिनट कर सकते हैं। कोशिश करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी वजह से किसी को इंतजार ना करना पड़े। आपकी वजह से किसी पूरी बस को लेना गया, ये मैंने हमने दूसरे के लिए सोचेंगे, दूसरे के लिए अच्छा सोच ले, दूसरे के लिए, ये हज हज है ही अबाउट सलाम करना, खाना खिलाना, किसी को पूछ लेना, यही चीजें हैं। इसमें हमने दूसरे के साथ, अपने साथ कोई बुजुर्ग है, कोई चीज है, तो हेल्प कर दी, सपोर्ट कर दी। हज में जो है वो हमारे अखलाकियात जो है वो यही सारी चीजें काउंट हो रही हैं। यहाँ से जाने के ऊपर जो है ना, उसको बेंचमार्क नहीं बनाना है। क्यों बेंचमार्क नहीं बनाना है? अगली मूवमेंट जो हमारी मिना से अरफात की है, और अरफात से मुजल्फा की, और फिर वापस, उसमें बस 1 मिनट भी वेट नहीं करेगी। जो उसके 2 4 मिनट का स्लॉट है, आप हो सकता है 15 मिनट से वेट कर रहे हो, लेकिन बस को वहां पे पुलिस वाले वेट नहीं करने देते। उस ट्रैक के ऊपर वो रोड है, चलती हुई रोड है। तो लोग खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि जी ये ग्रुप खड़ा है तो मैं बस को रोक रहा हूँ, 2 मिनट है, बस में बैठ। अब उस 2 मिनट में बस में पूरी बस को लोड करना है। अगर कोई बस का साथी उस वक्त बता के भी गया हो कि मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ, और वो 15 मिनट से खड़ा था, 20 मिनट से खड़ा था बस आने में, क्योंकि पूरा ट्रैफिक जैम हो गया था पीछे से, अगर उसको 15 मिनट भी लग गए, तो शायद वो 15 मिनट बाद आई और उस टाइम हमको मिस कर रहा हो, तो वो रह जाएगा। वो बस उसके लिए वेट नहीं कर सकती, साथी भी वेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता भी हो तो भी नहीं कर सकते। तो हमारा हमारा कंसर्न ये होता है कि जी आप लोग उस वक्त थोड़ा सा शुरू के आज की फर्स्ट मूवमेंट को बेंच मार्क ना बना। तो इसका ख्याल रखिएगा। यही ये 3 मूवमेंट्स हैं, 3 मूवमेंट में हमने जो है वो थोड़ा सा अपने आप को जो है ना इसमें रखना है कि जी हमने इंतजार करना है बस का, बस ने हमारे लिए इंतजार नहीं करेगी, जो कि आगे से बिना से स्टार्ट हो जाएगी। और वो आप वहाँ रियलाइज भी करेंगे जब, अगर आप वहाँ पे देखें किस तरह की मूवमेंट हो रही होगी, जिस तरह तेजी से लोग मूव कर रहे होंगे।
तो उन सब चीज़ों को हमने देखते हुए चलना है। यहाँ से सुबह जो है 10:30 हमारा जो है एक टाइम है, इनिशियल टाइम, कि आप लोग सब रेडी हो ब्रेकफास्ट के साथ, सब चीज़ों के साथ। एंड आई वुड से कि एक आप लोग अपने वजू के साथ भी रेडी हो, कि आप लोगों का फर्स्ट वजू हो कि अब आपने जोहर के लिए वजू कर लिया है। क्योंकि जब हम मिना पहुंचे तो मिना पहुंच के हमें इनिशियली जब तक पहुंच रहे होंगे तो जोहर का टाइम हो जाता है, और वहां पे हमारी जोहर की नमाज के अरेंजमेंट जो है वो अपने कैंप वाइज होंगे। उसमें 2-3 ब्लॉक्स में हमने कैंप्स को डिवाइड कर दिया है, हम वहां पे बता देंगे। आप लोग इंडिविजुअल जमात ना करें, वेट कर लें। छोटी छोटी जमात हो रही होगी तो वो हम बता देंगे कि 3 जमात को हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है। तो 3 जमातों में डिवाइड किया हुआ है, वो 3 लोगों को जो है ना वो असाइन कर दिया, वो अपनी अपनी टाइम पे अनाउंस कर देंगे कि जी ये कैंप नंबर में इनकी जमात इतने बजे है, इनकी जमात इतने बजे। हम कोशिश करते हैं वहां पे टाइम को थोड़ा सा जो है, ये 2-3 जमातों में जो टाइम है इसमें 15-15 मिनट का गैप कर लें। इसकी वजह ये होती है कि जो वहाँ टॉयलेट्स हैं, वो जो खाने हैं, उसमें आसानी हो जाए। लेडीज जमात के साथ नहीं पढ़ रही होती, लेडीज की वहां पे क्योंकि आगे पीछे की सेटिंग है, तो वो जमात के साथ नहीं होती, तो वो लोग अपनी अपनी इंडिविजुअल नमाजें अपनी कैंप से पढ़ें। मिना के कैंप का क्या सिचुएशन है? मिना का कैंप की सिचुएशन ये है कि जी मिना के कैंप जो होते हैं ना, वो एक कैंप 16 के लिए है, जो 1.5 कैंप होता है वो 24 का, और जो 2 कैंप्स मर्ज होते हैं वो 32 के लिए होते हैं। तो वो 32 अप टू 32 तक के कैंप्स होते हैं। उसमें 32 सोफा बेड्स, 16 सोफा बेड्स उसमें होते हैं। ज्यादातर जो है वो 32 का एवरेज होता है, 24-32 का एवरेज होता है। तो वो 24-32 बेड्स, जो सोफा बेड्स होते हैं, वो अंदर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। उनके ऊपर एक नंबर टैग होता है। वो नंबर जो है वो बस नंबर, ग्रुप नंबर टैग होता है। लेट्स से ग्रुप नंबर 16, तो हर एक के ऊपर जो है ना वो 16 के अंदर 20 मेल्स हैं, 20 जेंट्स हैं, तो 20 बेड्स के ऊपर 16 नंबर टैग होगा। अब जरूरी नहीं है कि 20 एक ही कैंप के अंदर हो। इसमें 24, 32 जरूर थे, लेकिन 32 में जो है वो 20 मेल्स में से जो है ना 10 लोगों का इधर है, 10 लोगों का साथ में अपना नेक्स्ट वाले केबिन में हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो सीक्वेंस टूटेगी, एग्जैक्ट नंबर्स पे तो कोई नहीं होगा। इसी तरह लेडीज का भी होता है। तो उसमें जो नंबर टैग है, आपको पता है कि जी आपका बस नंबर जो है वो 16 है, तो 16 नंबर जिस सोफे पे टैग है, जिन जिन सोफे पे, वो आप उनमें से कहीं से भी आप लोग आपस में मिलकर सेट कर सकते हैं। कोई इंडिविजुअली ये नहीं कि जी ये मेरा कोई मसला नहीं है, आप लोग मिलकर सेट कर सकते हैं। कोई कोई कहते हैं मुझे इनके साथ जाना है, आप स्विच कर ले, कोई जगह में इतना फर्क है। तो एक ही चीज है। बाहर जो है कॉरिडोर्स के ऊपर जो है वो बुफे की अरेंजमेंट्स होती हैं। 3 बुफे अरेंज हुए हुए उस पूरे हमारे कंपाउंड के अंदर। तो वो कौन सा बुफे आपसे क्लोजेस्ट है और कौन सा जो है वो आपके लिए असाइंड हो रहा है, तो वो बुफे नंबर आपको ग्रुप वाइज, कैंप वाइज, जो रूम्स है, रूम वाइज आपको बता दिया जाएगा कि जी आप लोग जो है वो इस कैंप में जो है ना वो इस बुफे में जाके, आप बुफे बुफे के टाइमिंग स्टार्ट हो रहे होंगे मील्स के, लंच के, तो आप उसमें जाके यूज कर लें। उसकी अनाउंसमेंट भी जो है हम कर रहे होते हैं, वहाँ पे स्पीकर्स हमने लगाए हुए हैं। कुछ अनाउंसमेंट स्पीकर्स पे हो रही होती है, कुछ अनाउंसमेंट जो है वो इंडिविजुअली आके आपके कैंप्स में हो रही होती है। इसकी वजह ये होती है कि हमारी कोशिश होती है कि जी नमाज को हम थोड़ा सा जो है वो 15-15 मिनट डिले करके रखें, और लेडीज जो है वो पहले उन्हीं बुफेस को यूज करके जो है वो अपना लंच और डिनर कर लें। इससे ये है कि थोड़ा फ्लो भी टूट जाता है, ट्रैफिक भी, वो कॉरिडोर्स पतले हैं तो लंबी क्यूज भी लग जाती है, तो गर्मी भी बाहर होती है। तो हमें बेसिकली इंतजार ये करना है कि अगर हमें हमारा सीक्वेंस नहीं आया है तो हम वेट कर लें, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। और हो सकता है वो आने में पूरा ये कंप्लीट करने में प्रोसेस जो है वो 2 घंटे लगे। तो इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे भी आपने देखा है, होटल में भी देखा है, अपने यहाँ बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं, उसमें भी यही होता है कि जी अगर लाइन लग जाती है, टाइम होता है, तो बिल्कुल हम उसको देखते हुए चले तो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। थोड़ा सा हमें ठंडा रहना है, चीज़ों को प्यार मोहब्बत से समझना है कि जी अगर मैनेजमेंट ने भी जो है वो मॉलम के साथ कोऑपरेट, हमने उनसे टाइम सेट करके चीज़ों की एक सीक्वेंस बनाई है। इस सीक्वेंस को, इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करते हैं तो आप लोगों के लिए आसानी है, हमारे लिए भी आसानी है, वहां पे सर्विस वालों के लिए भी आसानी है, कि उन्होंने जो है वो थोड़ा थोड़ा उसको रिफिल करते रहते हैं और चीज़ें आराम से हो जाती हैं। टॉयलेट्स वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइवेट टॉयलेट्स भी, चीज़ें भी सब अरेंज हो गई हैं, सब बहुत अच्छी हो गई हैं। अब उनको यूज़ करने के लिए अगेन रश होता है, क्वांटिटी लिमिटेड है, जगह लिमिटेड है। नमाज से 1 घंटा पहले अगर मैं तैयारी शुरू कर दूँ तो बहुत आराम से हो सकती है। लास्ट 1 आवर में तो मैं मस्जिद के अंदर भी एंटर हूँ तो जगह जितने भी वजू खाने हो भरे हुए होते हैं, और नमाज के बाद बिल्कुल खाली है। तो हमने अपने आप को प्लान किस तरह करना है, जगह को देखते हुए, चीज़ों को करते हुए। ये अगर मैं सिर्फ ये सोच के कर लूँ कि मैं 1 घंटा पहले प्लान कर रहा हूँ इसलिए कि मेरे दूसरे बाकी साथियों को आसानी हो जाए, या मैंने सिर्फ वजू कर लिया और मैं बाद में अपने अपने आप को इस तरह प्लान कर रहा हूँ कि नमाज के बाद चला जाऊंगा, तो उसमें ये चांसेस भी ज्यादा है कि सफाई वाले मौजूद है, सफाई ज्यादा अच्छी हो जाएगी।
क्योंकि उस वक्त उनके पास भी फ्लो कम है तो वो आराम से करेंगे आपको, और क्लीनिंग मिल जाएगी। और शुरू में जाएंगे तो एक जब बिल्कुल ही पीक टाइम होता है तो उसमें तो हर चीज कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। तो हमने एक दूसरे के ख्याल से सोच ले तो चीज इंशाल्लाह सवाब भी अलग है और वो जज्बा भी अलग है, तो चीजें अच्छी और आसान हो जाएंगी। अब आ जाते हैं हमने इसमें मील्स भी कवर कर लिए कि जी मील्स जाते हुए सबसे आसान तो ये था कि पहली नमाज के लिए अगर मैं वजू के साथ जाऊं तो मुझे ना वो टॉयलेट ना वजू, ये मेरे पहले 2 घंटे बहुत आराम से सवर के गुजर जाएंगे। और जाते जाते 11 बजे हम गए और 1 बजे नमाज है, 1 बजे से 1:30 बजे के दरमियान, तो वो हम उस चीज़ को कवर कर लेंगे तो चीज़ें आसान रहेंगी। और 3-4 बजे के बाद, जैसे अभी 4 बजे के बाद तो वैसे ही वेदर बाहर बहुत चेंज हो जाता है, तो फिर हमारे पास कॉरिडोर्स है, थोड़े से ओपन एरियाज होंगे, कंपाउंड से बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन जब भी मूव करेंगे हमने ख्याल ये रखना है कि हमारे पास अपनी नुसुक कार्ड आईडी और अपनी ब्लैक आईडी होना मैंडेटरी है। हमारे बिल्कुल कैंप की जो खास बात है, वो कैंप के सामने जो है वो मस्जिद खैफ है। लेकिन मस्जिद खैफ की तरफ बहुत सारे जो है वो पुलिस के जो है ना वो उन्होंने बैरियर्स लगाए हुए हैं, नाका लगाया हुआ है, ऐसे जाने नहीं देते। अगर आप जा भी रहे हो तो प्लीज ख्याल रखिएगा बगैर कार्ड्स के, आईडीज के मत जाए। कोशिश करें कि ना जाए। लेकिन अगर कोई जा रहा हो तो ये है, यहाँ तक तो ये है कि आप चाहे, लेकिन अराफात की मस्जिद में जाना अलाउड नहीं है। तो उस पर अभी हम आएंगे तो मैं इसलिए ताकि उस पर हम कर लें, क्यों अलाउड नहीं है उसको मैं बता दूंगा। तो हाँ, यहाँ पे कोशिश ये करें कि अच्छा शाम को इवनिंग स्नैक चाय कुछ ना कुछ चीजें चल रही होती हैं तो आप लोगों के पास अच्छा टाइम है, अच्छी स्पेस है, तो थोड़ा थोड़ा करके कॉरिडोर में बहुत ज्यादा कोशिश करें कि कॉरिडोर भी पतले हैं। तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल जो है ना इतने सारी जो है वो चीजें हो जाए कि लेडीज को मूव करने में मुश्किल हो या किसी और लोगों को मुश्किल हो। तो क्लियर करके जो कॉर्नर हो उनको यूज करें एंड चीजें आसान रखें तो उसको के लिए भी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। मिना में हमारा स्टे जो है वो रात तक है। और नमाजें जो हैं अगली असर है, मगरिब है, इशा, ये अपने अपने टाइम पे इनके टाइमिंग्स आ जाएंगी कि क्या टाइम्स पे हो, क्या टाइमिंग है, क्या टाइम पे हम जमात, कौन सी जमात 1 2 3 कर रहे हैं। तो वो अपने अपने कैंप में नमाज पढ़नी है। इसके बाद जो है असर के बाद जो है एक बयान हो जाएगा, थोड़ा सा चीज़ों को और आगे के लिए भी रिकॉल हो जाएगी। कोशिश करें वो स्पीकर पे होगा, लेडीज भी उसको अटेंड करें, सुने, ताकि जो है अब हमने अराफात में बेसिकली क्या कौन दुआओं को कैसे फोकस करना है, इसका उस बयान का, उस लेक्चर का जो है वो फोकस से भी होगा कि हमने अराफात में क्या करना है। ऑपरेशनल या लॉजिस्टिक नहीं होगी, हमने अब अपनी इबादत कैसे करनी है, हज हमारा अराफात है। तो उसको कवर करते चलेंगे कि मैंने क्या इबादत, क्या दुआओं को फोकस करूँ, कैसे अपना टाइम अराफात में स्पेंड। ये करते हुए जो है वो हम कर लेंगे। इशा के बाद डिनर है, डिनर जो है वो इशा मगरिब के बाद से जो टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो लेडीज को कोशिश करेंगे पहले कवर कर लें, वो क्लोज होगा तो फिर जेंट्स कर लें। और इसके बाद हमारी वहां से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो मूवमेंट स्टार्ट होने के जो टाइम स्लॉट है वो अभी जो है वो एग्जैक्ट आया नहीं है, बट एनी टाइम आफ्टर 10 PM जैसे स्लॉट्स आने शुरू हो जाएंगे तो वहां पे हम ग्रुप वाइज अनाउंस करेंगे कि जी ग्रुप नंबर, अगेन ग्रुप नंबर वाइज नहीं होगा कि जी ग्रुप नंबर 1 से लेके सीक्वेंस पे नहीं होगा, वो रैंडम चल रहा होता है। जैसे जैसे बसेस पीछे ट्रैफिक से निकल रही होती है, पार्किंग से निकल रही होती है, तो जो बस हमें इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि जी पहले ये 4 बसेज आ रही हैं या 3 आ रही हैं, तो हम उन 3 4 5 बसेस के लोगों को अनाउंस कर देते हैं कि आपका ग्रुप बाहर आ जाए, सर्टेन एरिया पे आके रोड साइड पे जमा हो जाए। तो वो कोशिश करनी है कि उस टाइम अपने ग्रुप के साथ खड़े रहे ताकि बस आए तो आपको पता हो कि आप अपने बस नंबर में ही जो है बोर्ड कर रहे हैं और वहां से मूव करेंगे। उस टाइम थोड़ा सा, और कभी कभी लास्ट टाइम ये भी देखने में आया कि जी बिल्कुल बस जो है ना वो 100 मीटर्स पे है, लेकिन पुलिस वाले सामने खड़े हैं और रोड भी क्लियर है, वो नहीं छोड़ रहे, तो उन्होंने बोला जी हम अभी हमारा ट्रैफिक का वो है, हम इसको थोड़ी देर में छोड़ेंगे। तो 30 मिनट्स तक सामने बस भी सामने और बैठने भी नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि जी भी रोड, तो ये इसको हमने एक्सेप्ट करना है। ये बेसिकली हमें नहीं पता हो रहा था